हरे कृष्णा। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम गोपाष्टमी के बारे में बात करते हैं। हिंदुओं के बीच गोपाष्टमी का खास महत्व है। यह दिन ब्रज गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारिकाधीश और पुरी में अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है। गोपाष्टमी के शुभ दिन पर साधक भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान की पूजा करने से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। गोपाष्टमी का सनातन धर्म में बड़ा ही धार्मिक महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। गोपाष्टमी के दिन गायों और बछड़ों को सजाया जाता है और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। यह पर्व मुख्य रूप से ब्रज में मनाया जाता है। गोपाष्टमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह 20 नवंबर दिन सोमवार को मनाई जा रही है। लोग इस पवित्र दिन पर गायों और बछड़ों की भी पूजा करते हैं और उन्हें घंटियां और कपड़ों से सजाते हैं। आइए अब जानते हैं गोपाष्टमी की पूजा विधि क्या है। साधक को सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और अपने अपने बछड़ों सहित गायों को स्नान कराएं। साधक अपने घर की साफ सफाई करें। गाय और बछड़ों को रोली और चंदन से तिलक करें। भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा लें और मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। भोग प्रसाद, खीर, पूरी, सब्जी और हलवा भोग तैयार करें। एक लकड़ी की चौकी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखें और एक दिया जलाएं। भगवान कृष्ण को माला और भोग प्रसाद चढ़ाएं। फिर गाय को रोटी, गुड़, फल और मिठाई खिलाएं। अगर आपके घर में गाय नहीं है तो गौशाला में यह अनुष्ठान कर सकते हैं। गायों की पूजा करने के बाद ग्वालों को दक्षिणा दें। अतः अंत में भगवान कृष्ण और गौ माता से आशीर्वाद लें। और इस तरह से गोपाष्टमी की पूजा की जाती है। और आइए अब जानते हैं गोपाष्टमी की कथा। गोपाष्टमी से जुड़ी कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले कथा जो है, कथा अनुसार जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़ों को चराने की बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने के लिए भेजा। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रखी थी कि वे अब गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने के लिए कहा। पंडित महाराज ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कन्हैया को बहुत सुंदर तैयार किया। मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने के लिए दी। लेकिन कन्हैया ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं यह पहनूंगा। मैया ये देखकर भावुक हो जाती है और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चारण के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन में गौ का महत्व बहुत अधिक था। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। इन्होंने गैया के महत्व को सभी के सामने रखा। स्वयं भगवान ने गौ माँ की सेवा की और श्री कृष्ण के हर मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। वृंदावन, मथुरा, नाथ द्वारा में कई दिनों पहले से इसकी तैयारियां होती हैं। नाथ द्वारा में 100 से भी अधिक गाय और उनके ग्वाले मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और गाय को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। तो ये है गोपाष्टमी से जुड़ी बातें। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।